Once again, welcome everyone. So today we will do playing card related problem. तो जैसा कि हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन देखा था प्रोबेबिलिटी का, आज हम लोग प्लेइंग कार्ड्स पे जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, ठीक है। तो देखिए, प्लेइंग कार्ड सभी ने देखा होगा, एक ना एक बार तो ज़रूर देखा होगा। तो प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको जानना क्या है कि सबसे पहले तो ये जानना है कि इसमें टोटल कितने कलर्स हैं। तो अगर मैं कलर्स की बात करूँगा तो दो ही होंगे, ब्लैक एंड रेड, ठीक है। तो कलर्स कौन कौन से हो गए? ब्लैक एंड रेड हो गया, ठीक है। अब देखो, ब्लैक एंड रेड में भी जो टोटल होंगे वो टोटल पैक कितना रहता है, कार्ड्स के टोटल कितने कार्ड रहते हैं? 52 कार्ड्स रहते हैं, ठीक है। टोटल कितने कार्ड हुए? 52 कार्ड्स हुए। अब यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये ब्लैक वाला एक यहाँ पे ये रो में है, इसको जब काउंट करोगे तो 13 होगा, और एक यहाँ ब्लैक यहाँ 13 होगा, यानी टोटल कितना हो गया? 26। रेड की बात करोगे तो ये भी 13 और ये भी 13, यानी टोटल कितना हो गया? तो ब्लैक में हो गया 26 और रेड में भी हो गया 26, ठीक है। अब बात करते हैं अलग अलग जो टाइप्स कार्ड के अंदर में जो देखोगे तो अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लब। हिंदी में अगर बोलना चाहोगे तो इसको चिड़िया बोलते होगे, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट, ठीक है। और इसको बोलते हैं स्पेड, ठीक है। ये मतलब हिंदी में बोलते हैं पान का पत्ता, ये जो भी दिख रहा है पान के पत्ते के टाइप से, या इसको काला पान बोलते होंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? डायमंड्स, ठीक है। या हिंदी में बोलोगे तो ईट बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलना चाहोगे तो ईट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कुछ नंबर्स दिख रहा होगा तुम्हें, तो नंबर दिख रहा होगा, सारे पे सेम है। ये टोटल जो 4 हमारे पास रोज़ हैं उसमें चारों में सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, बट अलग अलग कलर है, किसी में डायरेक्शन अलग है। तो 2 3 4 5 6 7 और कितना तक 10 तक दिख रहा है, ठीक है। और दिख रहा होगा तुम्हें क्या? A J Q K, ये चारों में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं क्या? फेस कार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो A का मतलब होता है यहाँ पे एस, और J की अगर बात करोगे तो J हमारा क्या हो जाता है? यहाँ लिख देता हूँ, J हमारा होता है जैक, हिंदी में बोलते हैं गुलाम, और एस को बोलते हैं इक्का, और Q को बोलते हैं क्वीन, और K को हम लोग बोलेंगे किंग, ठीक है। K को हम लोग क्या बोलेंगे? किंग बोलेंगे, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या करिएगा, जो नीचे चैनल का लिंक दे रखा है और ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत होता है तो आप ज़रूर बताएं वहाँ पे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो, इतना समझ गए। तो जो लोग ऑलरेडी खेले होंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आता होगा, या उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है वो क्या, एक बार देख लो। और इसको मैं अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया इसमें तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड्स को देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ड में देखे होगे सारे में क्या था? के था, इसको 1 किंग 1 किंग 1 किंग, टोटल 4 किंग था। उसी तरह 4 क्वीन हो गया, फिर 4 जैक हो गया, गुलाम हो गया, 4 इक्के हो गया, और 2 से 10 तक नंबरिंग किया हुआ था, ठीक है। 2 से 10 तक नंबर थे। तो अगर तुम स्पेड को जोड़ोगे तो टोटल 13 आता है। क्लब में 13 आ गया, डायमंड में 13 आ गया, और हार्ट में 13 आ गया, यानी टोटल कितना हुआ? 52 कार्ड्स हो गया, ठीक है। तो ये सब था, और यहाँ से ये चार्ट बना हुआ है, यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ और टर्म्स देखते हैं। इसको प्लेइंग कार्ड्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ता है कि आपने सेट्स थ्योरी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ। अब मान लो कि E1 है एक इवेंट, और E2 मेरे पास इवेंट है। अगर 2 इवेंट है,
E1 एंड E2, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हमें अगर फाइंड आउट करना होगा इन दोनों इवेंट का, ठीक है, तो क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 इसका क्या मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन इन बोथ इवेंट्स, ठीक है, तो कॉमन इन बोथ इवेंट्स, तभी इसको हम E1 इंटरसेक्शन E2 को हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो जो दोनों इवेंट में कॉमन रहेगा उसको हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से समझ लो, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, तो ये वाला पार्ट जो ये है सैडेड एरिया, ये वाला कॉमन हो रहा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ये केस होता है कब, इसको जब हम कब लगाएंगे, देखो यहाँ पे एंड लिखा है और लिखा है, जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे दो टर्म आएगा, एक एंड आएगा, एक और आएगा। तो एंड का मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई, और का मतलब हो जाएगा एडिशन, यानी और के केस में ये वाला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो, अब एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर E1 और E2 इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब क्या है कि E1 को E2 से मतलब नहीं है और E2 को E1 से मतलब नहीं है, इसका कहने का मतलब ये हो गया। तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, ये क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इस केस में अगर इसमें ये वाला तुम इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये तो हमारा टर्म 0 हो गया, ठीक है, इसको हमने 0 बना दिया अगर ये इंडिपेंडेंट है तो, ठीक है। तो ये बात समझ में आया कि अगर हमें इंडिपेंडेंट अगर है दोनों इवेंट तो हम इसको 0 बना देंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं, तो आगे हम सीधे प्रॉब्लम करेंगे, और जो भी जितना टाइप्स का जो प्रॉब्लम होगा कार्ड रिलेटेड उसको हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि देयर आर ए पैक ऑफ 52 कार्ड। तो भैया जो पैक होगा वहाँ 52 कार्ड तो होता ही होता है, अगर नहीं भी दे रखा होगा, अगर ये वाला पार्ट नहीं दे रखा तो भी हम 52 ही लेते हैं, ठीक है। इन विच 1 कार्ड इज़ ड्रॉन मतलब निकाला गया, ठीक है। वो एक कार्ड को हमने निकाल दिया, यानी 52 कार्ड था टोटल, और उसमें से हमने एक कार्ड माइनस कर दिया, मतलब एक कार्ड निकालना है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमें, इफ़ कार्ड शुड बी रेड हार्ट, या तो रेड हार्ट होना चाहिए या ब्लैक हार्ट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो और का किस्सा है, तो हमें यही ध्यान रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इसको नेगलेक्ट नहीं करोगे। यहाँ वर्ड का मतलब होता है और, तो यानी एक जो कार्ड निकला है 52 में से एक जो कार्ड निकला है या तो रेड होना चाहिए या तो ब्लैक हार्ट होना चाहिए। अब तुम देखोगे कि ये ब्लैक हार्ट और रेड हार्ट, इसमें से कोई डिफरेंस है क्या, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन दोनों में कोई रिलेशन है, काला हार्ट और ब्लैक हार्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। रेड वाले को, रेड हार्ट को ब्लैक हार्ट से कोई मतलब नहीं है, ब्लैक हार्ट को रेड हार्ट से कोई मतलब नहीं, तो यानी ये वाला केस कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। ये वाला केस कैसा हो गया, तो इंडिपेंडेंट हो गया। अब देखो, तो हमारे पास ये इवेंट कौन सा हो गया, एक ये इवेंट E1 हो गया और एक ये इवेंट E2 हो गया, हमारे पास दो इवेंट मिल गया। तो हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, और ये इंडिपेंडेंट था तो ये तो हमने इंटरसेक्शन वाला पार्ट 0 कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, तो रेड हर्ट होना चाहिए। तो रेड हर्ट
टोटल कितने हैं। तो अब देखो ये एक मैं याद दिला दे रहा हूँ कि हम लोग जो निकालते थे प्रोबेबिलिटी, किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ़ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस लिखते थे। ठीक है, ये याद है, इसको याद रखना और इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स, तो रेड हर्ट निकालना है। तो रेड हर्ट कितना होता है, टोटल 13 ही होगा। ये देखो, अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख लो, यहाँ देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रेड हर्ट यही है, टोटल 13 है। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा था वहाँ पे। तो रेड हर्ट हमारे पास टोटल 13 है, तो 13 में से एक कार्ड निकालना है हमें, तो 13C1। देखो अब क्या है कि जिन्होंने परमुटेशन नहीं पढ़ा होगा तो उनको ये सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो मैं क्या सजेस्ट करूँगा कि आप मैं जो बेसिक्स जो पढ़ाया हूँ एटलीस्ट बेसिक को जाके परमुटेशन एंड कम्बिनेशन कवर करो। ठीक है, तो यहाँ पे 13C1 हो गया, एक कार्ड को सिलेक्ट कर दिया 13 में से, और सैम्पल स्पेस कितना था 52C1, यानी 52 में से एक कार्ड निकाल रहे थे, और ये 13 कार्ड टोटल हर्ट का था। रेड हर्ट टोटल कितना था 13, और उसमें से एक निकाल दिया। ठीक है, अब सेकेंड इवेंट की बात करते हैं। तो ब्लैक हर्ट, तो ब्लैक हर्ट उसी तरह से कितना होगा 13 होगा, उसमें से एक कार्ड निकाले, और सैम्पल स्पेस की अगर बात करोगे तो 52C1 हो जाएगा, क्योंकि 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाले, तो यही हमारा सैम्पल स्पेस हो गया। ठीक है, समझ में आया। तो अब 13C1 इसको कितना लिख सकते हैं, 13 हो जाएगा, और 52C1 ये भी नीचे 52 ही हो गया, तो यानी 1/4 हो गया, प्लस 1/4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर आप मेरे नंबर पे मैसेज करिए, हम आपको ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये वाला पार्ट जो है ये सारे क्वेश्चन के लिए भी कॉमन होगा। तो ये वाला गिवन पार्ट था, ये गिवन पार्ट था, तो आगे इतना गिवन रहेगा, बस ये क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। मतलब अब 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला था, अब एक कार्ड जो होना चाहिए या तो किंग होना चाहिए या एस होना चाहिए। ठीक है, तो अब उसी तरह से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 क्या हो जाएगा कि किंग होना चाहिए। टोटल किंग कितना होता है हमारे पास, तो टोटल किंग होता है हमारे पास 4, और एस भी कितने होता है, टोटल 4 ही होते हैं। पूरे 52 कार्ड में 4 किंग होता है और 4 एस होता है। तो तुम्हें इवेंट यानी क्या हो जाएगा, 4 में से 1 किंग निकालना है और 52 में से एक कार्ड निकाल दिया। ठीक है, इसी तरह एस भी हो जाएगा 4C1 अपॉन 52C1। ठीक है, तो ये कितना आ गया 4/13, 4/13, तो ये कितना हो जाएगा 2/13। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखो इसी तरह अब मैंने यहाँ पे इंडिपेंडेंट केस क्यों दिया, ये दोनों पहले चेक करना होता था कि ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो देखो किंग और एस, किंग को एस से कोई मतलब नहीं है और एस को किंग से कोई मतलब नहीं है, सब अलग अलग कार्ड है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे केस बदल जाएगा, यहाँ पे रेड है और क्वीन है। तो चलो क्वीन तो 4 होती है, लेकिन किसका ये जो क्वीन होगा, अब हमें ये नहीं पता है। ये रेड वाले में देखो लिंक आ गया, तो रेड एक तो डायमंड का हो सकता है और किसका हो सकता है, और एक हर्ट हो सकता है। तो यानी रेड वाले केस में यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हो रहा है, क्योंकि क्वीन जो है हो सकता है ये हर्ट की भी हो सकती है, ये डायमंड की भी हो सकती है। तो यहाँ पे ये केस क्या आ गया, डिपेंडेंट का केस आ गया। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाला केस क्या लगाएंगे, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब ये केस लगेगा क्योंकि ये क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। अब ये डिपेंडेंट हो गया है, E1 और E2 क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया है। तो सोल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 26 रेड होते हैं, 26 में से एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया, सैम्पल स्पेस 52C1 प्लस अब इवेंट 2 क्यून होना चाहिए, तो क्यून 4 होता है, 4 में से एक को सिलेक्ट कर लिया और सैम्पल स्पेस था 52C1 माइनस। अब देखो ये समझना है E1 E2, तो यानी कितना कार्ड होगा क्यून का, क्यून और रेड दोनों होना चाहिए। तो क्यून और रेड कितना होगा, एक हार्ट का होगा एक डायमंड का होगा, यानी 2 कार्ड होगा।
ठीक है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 2 होगा और 52C1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सोल्व करोगे तो ये सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 7/13 आ जाएगा। इसको चेक कर लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, कैलकुलेशन करना आप सीख भी जाओगे अगर इसको क्रॉस चेक करोगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड और डायमंड। देखो रेड और डायमंड, तो ये यहाँ पे डिपेंडेंट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डायमंड है ये जो 13 का जो ऑल 13 क्या होता है, ये ऑल 13 रेड होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिपेंडेंट हो गया केस। तो अब हम प्रोबेबिलिटी इस पर निकालेंगे। तो इवेंट 1 का प्रोबेबिलिटी हम कैसे लिख सकते हैं, तो इवेंट 1 का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, यानी रेड 26 हो जाता है, 26C1 अपॉन 52C1 प्लस डायमंड इवेंट 2 के बारे में देखते हैं। तो डायमंड में तो 13 होता है और 13C1 अपॉन 52C1 हो जाएगा माइनस, अब डायमंड और रेड होना चाहिए। तो डायमंड और रेड कितना, डायमंड तो ऑल 13 रेड ही होता है, तो 13 हो गया और 52C1 हो गया। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेना आप लोग, ये मैं इसी तरह छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, इसका आंसर देके मुझे वेरीफाई करवाओगे। ठीक है, अब ये वाला बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगर आपने परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा होगा तो मैंने ये ऐसे टाइप के केस नाइदर नॉर का केस लिया था। तो हम क्या करते थे कि पहले तो यहाँ पे नाइदर को काट देते थे। जैसे अब मैं क्वेश्चन करूँगा कि मुझे रेड और जैक होने चाहिए, यहाँ बोल रहा है नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या बोल रहा है नहीं होना चाहिए। अब मैं बोल दूँगा क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, नहीं मुझे चाहिए रेड और जैक चाहिए, तो सिंपल यही वाला केस लगा देंगे और 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो पहले होना चाहिए, तो इसके लिए हम क्वेश्चन पूछे तो इसके लिए अप्लाई कर दो। तो रेड टोटल 26 होता है, C1 हो गया, 52C1 हो गया। इवेंट 2 के लिए जब बात करोगे तो जैक कितना होता है, जैक 4 होता है, 4C1 हो गया और ये 52C1 हो गया। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जैक में रेड कितना होगा, एक डायमंड का होगा, ये दोनों तो डिपेंडेंट हो गया ना, तो माइनस वाला किस लगेगा, तो जैक रेड होना चाहिए तो 2 होगा, तो 2C1 अपॉन 52C1। ठीक है, इसको सोल्व कर देना। तो अगर इसको सोल्व करोगे तुम तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 7/13 आता है। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए, ई बार निकालना है। तो ई बार के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस 7/13, यानी कितना आ जाएगा, 6/13 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो 6/13 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम ई बार का केस लगाए हैं, यहाँ पे हमें नहीं चाहिए था, तो मैंने क्रॉस क्वेश्चन करके अपोजिट से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ। अब वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले 52 कार्ड तो अवेलेबल था हमारे पास, जिसमें से एक कार्ड निकालते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 2 कार्ड निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अब हम 2 कार्ड निकालने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बोथ कलर शुड बी डिफरेंट, तो दोनों कलर बोला जा रहा है कि अलग अलग होना चाहिए। तो हमारे पास 2 कलर होता था, कौन सा, ब्लैक होता था और रेड होता था। तो ब्लैक के 26 होते थे और रेड के भी 26 कलर होते थे। तो प्रोबेबिलिटी अगर तुम लिखोगे यहाँ पे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा केस लगेगा, यहाँ पे एंड केस का केस लगेगा, क्योंकि 1 and 1 कार्ड निकालोगे ना, एक के बाद एक निकालोगे, तो 1 and 1 का तो एंड का केस लग गया यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 26 जो ये निकाल लिया मैं ब्लैक वाले से, 26 में से 2 कार्ड निकाल लिया। ठीक है, और तो एंड का केस है, तो और जो 26 रेड वाला था उसमें से सॉरी 2 कार्ड निकालना था, तो एक एक निकालते हैं, ऐसे तो 4 निकल जाएगा। तो 26 में से एक कार्ड ले लिए ब्लैक का और एक कार्ड ले लिए रेड वाले का, तो 2 कार्ड निकल गया। और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 52 में से 2 कार्ड। ठीक है, तो ऊपर कितना रह गया, 26 × 26। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 52 × 51, और नीचे 50 फैक्टोरियल बचेगा, वो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे
नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे देख लेना, ठीक है। और नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 यानी 50 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा नीचे 2। तो ये जाके इसको कट करेगा 26 टाइम, तो ये 26 कट गया, यानी ये कितना बचा 26/51 बचेगा, ठीक है। ये जो सोल्व करने वाला पार्ट है ये परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में मैं कराया हूँ, अगर वहाँ दिक्कत हो तो पूछ लेना, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि अगर बोथ शुड बी एस, अब यहाँ पूछ रहा था दोनों अलग अलग कलर होना चाहिए, अब हमें चाहिए कि एस होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों एस का अगर बात करोगे तो टोटल हमारे पास एस कार्ड कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। तो 4 में से 2 सेलेक्ट कर लिए और 52 में से 2 कार्ड निकाल लिए, NA/NS हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको सोल्व करते रहना, ठीक है। तो एस हमारे पास टोटल होता है 4 में से 2 निकाल दिए और 52 में से 2 कार्ड। यहाँ पे कलर का कोई चक्कर नहीं था। अब यही अगर बोलता है यहाँ पे केस लगा देता तो कि अगर एक ब्लैक का हो एक रेड का हो, तब तुम क्या करते, तब 2 में से 1 सेलेक्ट करते, 2C1 हो जाता और ये 2C1 हो जाता, ये मल्टीप्लाई होता और ये 52C2 हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से वो समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्हें 52 कार्ड का पैक है, 2 कार्ड निकाल रहा है, कितना कार्ड निकाल रहा है, 2 कार्ड निकाल रहा है 1 बाई 1। ये बहुत ही ध्यान देने वाला बात है कि तुम 52 कार्ड में से 1 कार्ड निकाल रहे हो, फिर उसके बाद 1 कार्ड निकाल रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है ना कि 1 कार्ड तुम निकालो और उसको वापस से रख दो और फिर दूसरा कार्ड निकालो, ठीक है। तो ये केस हो सकता है, यानी इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट का केस। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 कार्ड इज़ किंग, एक कार्ड जो हो किंग हो और अनदर कार्ड इज़ क्वीन, ठीक है। एक किंग होना चाहिए और एक क्वीन होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो टोटल हमारे पास कार्ड में 4 किंग रहते हैं और क्वीन भी 4 रहती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है नंबर 1 की रिप्लेसमेंट होना चाहिए, यानी तुम एक कार्ड, ये 52 है, 52 का कार्ड है, ठीक है, इसमें से एक कार्ड निकाल दिया तो तुम्हारे पास कितना बचा 51। अब ये एक कार्ड जो निकाले थे इसको फिर से डाल दो, अब यहाँ पे बॉक्स में तुम्हारे पास 51 था और तुम फिर से +1 कर दिए, यानी फिर से 52 ही रह जाएगा कार्ड, ठीक है। तो तुम फिर 52 ही करोगे। लेकिन जब अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूँगा तो अगर मैं 52 में से एक कार्ड निकाल दिया हूँ तो अब कितना बचा 51। अब तुम 51 में से ही अगला कार्ड निकालोगे तो तुम्हारे पास 50 बचेगा 2 कार्ड निकालने के बाद। यहाँ दोनों कार्ड निकाल के रख ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, नंबर 1 पे करते हैं। तो ये वाला एडिशनल पार्ट था, ठीक है, ये एडिशनल पार्ट है। अब नंबर 1 पे देखते हैं विथ रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट तो अब क्या करेंगे कि एक किंग लेना है, तो 4C1 से एक किंग ले लिए, ठीक है। एंड का बात था, तो अब रिप्लेसमेंट है यानी तुम फिर से कार्ड को रख दिए हो, ठीक है। तो किंग और क्वीन में से तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इसको इस तरह से देखो, इसको इस तरह से करेंगे कि सबको अलग अलग पहले लेना पड़ेगा। इवेंट 1 यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2, ये सेपरेट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 4C1 से एक किंग सेलेक्ट कर लिए, हमारे पास था 1, एक ही कार्ड निकाले हो। और फिर क्या हो जाएगा, क्वीन के लिए 4C1/52C1, ये हो जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट के लिए आंसर आ गया। अब सेकंड की बात करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट, सेकंड केस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो PE1 क्या लिखेंगे कि 4 में से एक, तो 4 में से एक, मान लो कि मैं किंग सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, किंग या क्वीन जो भी सिलेक्ट करो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो 4C1 से मान लो एक किंग सेलेक्ट कर लिया तो 52C1 एक कार्ड निकाल दिए, ठीक है। अगले बार क्या करेंगे, क्वीन से 4C1 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। बट अब क्या होगा कि एक कार्ड
यहाँ पे क्या हुआ, कम गया, एक कार्ड यहाँ से हमने निकाल दिया है। तो अब हमारे पास अवेलेबल कितना है, अब हमारे पास बॉक्स में अवेलेबल 51 कार्ड है। तो अब तुम 51 कार्ड में से ही यहाँ पे सैंपल बनेगा ना, सैंपल स्पेस, तो कार्ड में तुम्हारा 51 कार्ड है और उसमें से निकालना कितना है, 1 कार्ड है, ठीक है। तो 51C1 हो जाएगा। चलो इसको सोल्व कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 4/52 इंटू 4/51, तो ये हो गया 13। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 4 ये हो जाएगा 650 और प्लस 13 यानी 663, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।